अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, अमरीकियों को ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और नाबाद करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशान जुम्बर्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राबते, ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। पाक भारत बहरान और गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म का कतर की मुतहर्रिक सफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी का भी शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ से राबता। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से राबते में वज़ीर आज़म ने कुवैत के मुतवाज़न और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फ़ताह अल सीसी से राबता। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से भी राबते में रहनुमाओं का दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का आदा। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से राबते में शहबाज शरीफ ने मलाइशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी राबते। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारिहत होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह का वक्त लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबोताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। पाक फौज किसी भी जारिहत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाज पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। बड़ी ईद के बड़े जायके, कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी और बिरयानी के मजे उड़ाने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। दोस्तों और अजीजों के साथ फूड स्ट्रीट्स का रुख भी कर लिया। टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी और रान रोस्ट की महक से मुंह में पानी भर आया। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दुबाला कर दिया।
गर्मी का जोर टूटा तो बच्चों ने झूलों के मजे भी उड़ाए। जो पहले दिन बने थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार के राबते ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी गुफ्तगू। गज़ा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलाइशियन हम मनसब हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा किया। मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। बरादराना ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई रिहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनों को याद रखना चाहिए। पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है, इनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सना की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद व शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सिफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी, यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहा जवानों की कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियानुम मरसूस और फितनाल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गाजा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई ख़तरा नहीं है। वफाकी हुकूमत तहरीक से ख़तरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी। इलाका मकीनों ने 2 घंटे बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिफरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद कुर्बान पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज मसालों से जरा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। सहराए थर में उमर मारवी की लोक दास्तान, जिसे बरसों बीत चुके हैं, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाल दास्तान में क्या सच है, क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में।
सक्कर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा, फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़िश्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इजहार मज़म्मत, कहा मुसलसल 7 रोज से उनकी नज़रबंदी जारी है। मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बॉम्ब गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुताल्लिक़ बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, माशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा मार्केट में बहुत देर से तेज़ी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। जहांगीर रोड पर सफाई की सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। ज़िला शर्की में चीनी कंपनियों और ठेकेदार को शो कॉज जारी किया। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए। शहर से आलाइशों को उठाने का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मिगाल यूरी पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मिगाल शदीद जख्मी हुए और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के फौरन बाद हंगामी लैंडिंग करते देखा जा सकता है। लैंडिंग के बाद काफ़ी देर तक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता भी दिखाई दिया। तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी रूट पर गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान हेलीकॉप्टर को हादसे का ये 4था वाक़या है। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। हाफिजाबाद में लाहौर सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान कार का टायर फटने की वजह से हुआ। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान रेवा गुप्ता ने ईद उल अज़हा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रेवा गुप्ता ने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों की भी दावत की। फ्रेंच ओपन में विमेंस इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। मेंस फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज मद्दे मुकाबिल होंगे। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग पहले दिन का आगाज हुआ जियो पाकिस्तान से। नाजरीन ने मज़ाहिया मुशायरे का भी खूब लुत्फ उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें, खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के साथ। और बड़ी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है।
ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।